हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, टू इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी एंड 2 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज गिवन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो इंडक्टेंस है जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, उस केस में आपको एल इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। L1 की वैल्यू गिवन है आपको 1 हेनरी और L2 की वैल्यू गिवन है आपको 2 हेनरी। दोनों इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। उस केस में जो एल इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आएगा इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू आपको 1 हेनरी गिवन है और L2 की वैल्यू 2 हेनरी गिवन है। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 हेनरी। तो फ्रेंड, अगर नंबर ऑफ इंडक्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में आप क्या करिए, सभी इंडक्टेंस की वैल्यू को सम कर लीजिए तो आपको फाइनल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, the total flux at the end of a long wire magnet is 300 microweber. The end of the magnet is withdrawn through a 500 turn coil in 1/10 of a second. What is the EMF generated across the terminal of the coil? तो फ्रेंड्स, आपसे बेसिकली इसमें EMF की वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन पे उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, फाई की वैल्यू आपको गिवन है, फाई आपको गिवन है 300 माइक्रो वेबर। इसको वेबर में चेंज कर लेते हैं तो 300 इंटू 10 की पावर -6 वेबर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 500, तो ये 500 हो गया। टाइम आपको गिवन है 1/10 सेकेंड। ठीक है, तो EMF का फ्रेंड फार्मूला क्या होगा, EMF इक्वल टू होता है N d∅dt। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 500, पाई की वैल्यू है 300 इंटू 10 की पावर -6 और फ्रेंड टाइम आपको गिवन है 1/10। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6। तो फ्रेंड, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा EMF इक्वल टू 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड एन आइडियल करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो फ्रेंड 0 होता है और फ्रेंड जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड इनफाइनाइट। तो उस पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज 0 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन 61, कंसिडर अ नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि 25 वोल्ट की बैटरी ही कितनी पावर को सप्लाई कर रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 सेकेंड। फ्रेंड, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स गिवन है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, इसको बोलेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, और फ्रेंड ये करंट पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ से करंट अगर I एम्पियर आ रही है, यहाँ से कितनी फ्रेंड आ रही है, यहाँ से आ रही है 0.4 I। ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर जाएंगे यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 1.4 I। ठीक है, तो फ्रेंड मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1.4 I इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 एम्पियर, क्योंकि 14 एम्पियर भी इसी ब्रांच पे फ्लो हो रहा है, तो 14 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू फ्रेंड क्या मिल जाएगी, I इक्वल टू 14 अपॉन 1.4। ये कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, इन केस ऑफ एब्जॉर्ब पावर करंट एंटर इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो फ्रेंड देखिए, अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है, इसका मतलब वो जो वोल्टेज सोर्स है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और अगर पावर से, अगर इन केस ऑफ डिलीवर पावर करंट लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो अगर देखिए यहाँ पे क्या करंट बैटरी से निकल रही, इसका मतलब पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर डिलीवर पे 25 पे इक्वल टू क्या हो जाएगा B इंटू I। तो वोल्टेज कितने फ्रेंड्स है 25, करंट कितनी है 10 एम्पियर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 250 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, two valve with power 500 watt and 200 watt respectively and rated at 250 volt,
will have the resistance ratio। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 बल्ब हैं, इनकी रेटिंग आपको गिवन है 500 वॉट एंड 200 वॉट, और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है फ्रेंड 250 वोल्ट का वोल्टेज है। तो आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है, तो उसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप क्या करें, सबसे पहले रेटिंग लिख लीजिए। देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, ये आपको गिवन है 500 वॉट। P2 कितना गिवन है, P2 आपको गिवन है 200 वॉट। अब वोल्टेज आपको कितना गिवन है, V1 बराबर V2 कितना है, ये 250 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए पहले R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V²/P। तो यहाँ से मैं R1 क्या लिख सकता हूँ, R1 लिख सकता हूँ V²/P1। R2 क्या लिख सकता हूँ, V²/P2। तो अब अगर मुझे R1 निकालना है तो V की वैल्यू कितनी है 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 250 स्क्वायर है ना, और P1 की वैल्यू कितनी है 500। सेम ऐसे इसको R2 लिख लीजिए, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे 250 मल्टीप्लाई बाय 250, और P2 की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स 200 वॉट। अब आप क्या करिए, अब आप R1/R2 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 500, और ये फ्रेंड 200 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 250। तो देखिए फ्रेंड ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 200 डिवाइड बाई 500 या फिर 2/5। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 2:5। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव। तो फ्रेंड्स आपसे साइन वेव का फॉर्म फैक्टर पूछा गया है। तो फ्रेंड जो साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.11। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ एन AC क्वांटिटी। सेम ऐसे आप लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको जो है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछी गई थी। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू साइन वेव के केस में होती है 1.11। क्वेश्चन 64, डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ द करंट यूज्ड बाय ए मोटर रेटेड एट 220 वोल्ट 330 एम्पियर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि पीक वैल्यू पूछी गई करंट की। तो फ्रेंड इसमें सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए वोल्टेज आपको गिवन है कितना है 220 वोल्ट, करंट की वैल्यू गिवन है RMS गिवन है आपको 30 एम्पियर। तो देखिए फ्रेंड जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू में रिलेशन होता है IM बराबर √2 इंटू IRMS। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और इसकी वैल्यू होती है 30। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 42.42 एम्पियर। ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 13 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।